एपिसोड 3 की शुरुआत में वांग अपने उस सपने के बारे में ही सोच रहा होता है जिसमें वो इन के साथ था। जब वांग बाहर आता है तो वो देखता है इन ऑलरेडी जाग चुका था। इन उसे देखकर कहता है, लगता है तुम मॉर्निंग पर्सन हो, इतनी जल्दी सुबह जाग गए। वांग कहता है, रात को मुझे यहाँ बहुत अच्छी नींद आई, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत ही नहीं है। बैंकॉक का वेदर यहाँ जैसा ठंडा नहीं रहता। तभी इन कहता है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ अभी तक जाग गई होंगी या नहीं। वांग कहता है वो 9 बजे से पहले नहीं उठती और उसके बाद भी 1 घंटा उन्हें रेडी होने में लग जाता है। इन कहता है, चलो मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और अपना प्रॉमिस मत भूलना, तुम्हें आज अपनी माँ से माफ़ी मांगनी है। तभी इनके सर्वेंट सांगकाम के पास 2 गांव के बच्चे आते हैं जिनके हाथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे। वो सांगकाम को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हुए कहते हैं, आज हमारे फादर्स नहीं आएंगे, रात को भारी बारिश की वजह से जो भी फसल हमने उगाई थी सब उजड़ गई है। सांगकाम कहता है, फिर ये ब्रिज को बनवाने में हमारी मदद कौन करेगा और ये कब तक रेडी होगा। वो बच्चे कहते हैं, अब तो शायद हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक रेनी सीजन ख़त्म ना हो जाए। सांगकाम उन्हें पैसे देता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लेता है। उसको ऐसा करता हुआ वांग देख लेता है। वांग उससे पूछता है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तुम्हें कहाँ से मिली। सांगकाम कहता है कि वो बच्चे देकर गए हैं जिनके फादर्स हमारी ब्रिज बनाने में मदद कर रहे थे। ये गांव वाले हमेशा हमारे लिए इतने काइंड हैं और हमें अपने उगाए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देकर जाते हैं। इसलिए बॉस चाहते थे कि हम इन गांव वालों के लिए ब्रिज बनाएं जिससे इन्हें इधर से उधर जाने में कोई तकलीफ ना हो, पर आज वो लोग काम पर नहीं आ पाएंगे। वांग सांगकाम से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर अंदर जाता है और इनको देता है। इन उसे वो काउंटर पर रखने के लिए कहता है। इन कुछ कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड कर रहा था। वांग उससे पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। इन कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि तुम किस तरीके की कॉफ़ी पीना पसंद करते हो। वांग कहता है, मैं हर एक चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढता आपकी तरह, मुझे तो जो मिल जाए मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। ऐसा कहकर वो फ्रूट्स में से स्ट्रॉबेरीज खा रहा होता है। तभी इन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो स्ट्रॉबेरी उसे वॉश करते हुए खिलाता है और उससे कहता है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये सुनकर वांग कहता है, अगर मुझे आपकी जैसी मेटिकुलस लाइफ जीनी है तो मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। इन कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि हम उस लाइफ में कितना खुश हैं। अब वांग पूछता है, आपको किस तरीके की कॉफ़ी पसंद है। तो इन कहता है, मुझे एकदम ब्लैक और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है। तभी वांग की माँ भी वहाँ उठ कर आती है। वो इनको गुड मॉर्निंग बोलती है पर वांग की तरफ देखती भी नहीं है। वो इनसे कहती है, कहीं मैं बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं सो गई। इन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग के बदले में ये कॉफ़ी देना चाहूँगा। तो वांग की माँ कहती है, थैंक यू वेरी मच, पर मैं इसमें थोड़ी सी शुगर डालना चाहूँगी। इन वांग को शुगर का बॉक्स लाने के लिए कहता है पर वांग की माँ पहले से वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि वो वांग से अभी भी बहुत नाराज़ थी। अब इन वांग और उसकी माँ से कहता है, तुम दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पियो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। जब वो ब्रेकफास्ट लगा देता है तो वांग की माँ मोल कहती है, तुम हर सुबह इतना डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाते हो, ये तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो इन कहता है, मैं बस जो भी मुझे मिल जाता है उसी से ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। मोल कहती है, तुम्हें ये इंग्रेडिएंट्स इतनी इजीली यहाँ मिल जाते हैं और बैंकॉक में तो इन्हें खरीदने के लिए ग्रॉसरी स्टोर्स में लंबी लाइन में लगे रहो। ये ब्रेकफास्ट सच में बहुत टेस्टी बना है। तो इन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं रोज़ सुबह तुम्हारे लिए यही ब्रेकफास्ट बना दिया करूँगा। मोल कहती है, नहीं, यूजुअली तो मैं ब्रेकफास्ट करती भी नहीं हूँ, मेरा काम तो कॉफ़ी से ही हो जाता है। इन अब उससे पूछता है, तो आज तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। मोल कहती है, मैं सोच रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर जाऊँगी, मुझे पता चला कि सिटी में वो यहाँ रहती है, तो क्यों ना उससे मिल लिया जाए। इन कहता है, तुम अकेले चली जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो मोल कहती है, नहीं, मैं अकेले काम करना जानती हूँ। अब इन उससे पूछता है, फिर तुम्हारी फिल्मिंग लोकेशन का क्या होगा, तुम वहाँ कब जाओगी। मोल कहती है, फ़िलहाल मैं वहाँ नहीं जाना चाहती और मैं एक फिल्मिंग डायरेक्टर अब बनना भी चाहती हूँ या नहीं, मैं तो यही सोच रही हूँ, क्योंकि कोई है जो मैं कुछ भी कर लूँ पर मेरे काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्शन से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना ही बेहतर है। ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी इन वांग से कहता है, तुम्हारी माँ तुमसे काफ़ी नाराज़ है, तुमने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो वांग कहता है, मुझे मौका ही नहीं मिला। अब मोल इनसे कहती है, मैं अपनी फ्रेंड के घर निकल रही हूँ। तो इन उससे कहता है, मैं भी बाहर जाकर ब्रिज चेक करके आता हूँ। इनके जाते ही वांग मोल को गले लगा लेता है और उनसे कहता है, मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मोल रोने लगती है और उससे कहती है, तुमने मुझे इररिस्पॉन्सिबल बुलाया, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ पर तुम्हारी नज़र में वो कुछ भी नहीं होता।
क्या तुम्हें शर्मिंदगी होती है इस बात पर कि तुम मेरे बेटे हो? वांग कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, आप तो बल्कि इस दुनिया की बेस्ट मॉम हैं। मुझे आप पर फ़ख्र होता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और आपने अकेले ही मुझे पाला। मूल कहती है तुम्हें सच में मुझ पर फ़ख्र है ना? तो वांग कहता है हाँ मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मूल कहती है मैं जो भी कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ वांग, हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। वांग कहता है आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप नहीं रोएंगी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ और इस बार हम खोएंगे भी नहीं। मूल कहती है आज मैं सिटी जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने और वो एक फ़ीमेल है, तुम उसके पास जाकर बोर हो जाओगे, इसलिए तुम यहीं इनके साथ रुको और उसकी मदद करो। वांग कहता है मॉम आपने मुझे माफ़ कर तो दिया है ना? मूल कहती है मैं चाहूँ भी तब भी मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी तुम्हें माफ़ करने का। वो रेडी होकर बाहर निकलती है और वो इन से कहती है इन, वांग को मत बताना, मैं उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ इसलिए उसे अपने साथ नहीं ले जा रही। ऐसा कहकर वो इनको कान में कुछ बताती है। इन उससे कहता है तुम माँ बेटे भी अजीब हो, कल इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे और आज तुम उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करने चली हो। वांग ये सब देखकर सोच रहा था इनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है और मेरा मन करता है कि मैं इनको और जानूं। इन अंदर आकर वांग से पूछता है तुमने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली, उनका रिएक्शन कैसा था? वांग कहता है जैसा मैंने सोचा था, वो रोने लगी थी। इन उससे पूछता है तुम नहीं रोए? तो वांग कहता है मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब रोया था, शायद तब जब मैं बहुत छोटा था और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। मुझे पता चला कि मेरे फादर अब नहीं रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हुआ था। वैसे आप लास्ट टाइम कब रोए थे? इन कहता है मैं लास्ट टाइम तब रोया था जब मैं अब्रॉड स्टडी कर रहा था, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं रोया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था या कुछ भी, बस मैं उस जगह नहीं जाना चाहता था जो मुझे तकलीफ़ देती है। अब इन कहता है शायद मुझे ब्रिज का काम बिना किसी की मदद के ही शुरू करना होगा। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे वांग? वांग कहता है हाँ बिल्कुल। अब वांग इन और सांगकाम मिलकर ब्रिज का काम शुरू कर देते हैं। सांगकाम कहता है ये काम इतना भी टफ नहीं होगा। तो वांग कहता है मैं भी सांगकाम से अग्री करता हूँ, इस ब्रिज को बनाना इतना भी कठिन नहीं है। तभी वांग कहता है क्या मैं इस ब्रिज के दूसरी पार जाकर देख सकता हूँ? इन कहता है उस तरफ जाना सेफ नहीं होगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगा, पर बाद में। वांग कहता है रोड पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप इस रास्ते से कभी क्यों नहीं गए, ये तो बहुत शॉर्ट रास्ता है। इन कहता है हाँ ये रास्ता शॉर्ट है पर यहाँ से जाना अनसेफ हो सकता है, इसलिए तो हम ब्रिज बना रहे हैं। क्या तुम आरी और कीलों से काम करना जानते हो? तो वांग कहता है जानता तो नहीं हूँ पर मैं सीख लूँगा। जब दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तो वांग इनको देखकर सोचने लगता है इन सच में हर चीज़ में कितना परफेक्ट है, चाहे वो कुकिंग करना हो या कॉफ़ी बनाना या फिर ब्रिज बनाना ही क्यों ना हो। वो इनको काम करते हुए बस ऐसे ही देखता रहता है। कुछ समय बाद इन उससे कहता है अब हम बाद में काम करेंगे। वांग कहता है क्यों, हम आज ही क्यों नहीं फिनिश कर लेते? इन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम बाद में आकर मुझसे ये कहें कि मैंने उनके बेटे से कितना सारा काम करवा लिया है। वांग कहता है वैसे उन्होंने जाने से पहले आपसे क्या कहा था, वो मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही है ना? इन उससे कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम तो सच में ब्रिलियंट हो। वांग कहता है मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन कहता है इसका मतलब उनका सरप्राइज़ तो ख़राब हो चुका है। वांग कहता है ये पहली बार नहीं है जब मुझे उनकी सरप्राइज़ के बारे में पता चला और मैं क्लूलेस की तरह बिहेव कर रहा हूँ, अक्सर मुझे पहले से ही पता चल जाता है। अब वांग उससे पूछता है क्या आप कभी भी इस नदी के दूसरी पार नहीं गए हैं? इन कहता है नहीं, और मैं वहाँ जाऊँगा भी क्यों? वांग कहता है बस देखने के लिए कि गाँव वालों के लिए यहाँ तक आना कितना इनकन्वीनियंट होता है। इन कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि इस नदी के थ्रू आना उनके लिए कितना इनकन्वीनियंट है, पर वो यहाँ से इसलिए आते हैं क्योंकि रास्ते से ज़्यादा अच्छा यहाँ से आना उन्हें शॉर्ट पड़ता है। वो यहाँ अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी चाहते हैं कि हम उनके गांव में ट्रैवल करें। वांग कहता है और आपको ये बात कैसे पता कि वो आप लोगों को वहाँ नहीं देखना चाहते? लगता है आप वहाँ जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप एक रिस्क टेकर नहीं हैं। इन कहता है या शायद मैं इतना ओल्ड तो हो चुका हूँ कि मुझे पता चल सके कब रिस्क लेना चाहिए और कब नहीं। वांग कहता है पर मैं ओल्ड होकर रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैंने रिस्क क्यों नहीं लिए। मैं ओल्ड होने के बाद यंग पीपल को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता कि आप क्या कर रहे थे जब आप इस एज पर थे। अचानक वो उसकी तरफ देखकर कहता है आपकी शर्ट गंदी हो गई है, मैं साफ कर देता हूँ।
अब वो इनसे पूछता है कि आप उस नदी में नहाना चाहेंगे। तो इन उससे कहता है मैं यही ठीक हूँ, तुम चाहो तो तुम नहा सकते हो, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम उस सरप्राइज़ को मिस करो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। वांग मन में सोचने लगता है वो मैं नहीं होऊंगा जिसे सरप्राइज़ मिल जाएगा। मुझे तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ तभी मिला था जब हम दोनों मिले थे। ऐसा सोचकर वांग उस नदी में नहाने के लिए चला जाता है। अब रात का समय आता है। वांग की माँ उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अंदर लेकर आती है। वांग को सब कुछ ऑलरेडी पता था, पर फिर भी वो अपनी माँ से कहता है मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आप मुझे कैसा सरप्राइज़ देने वाली हैं। तभी सामने से काफ़ी सारे लोग डांस करते हुए चले आते हैं और वांग को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ये उसका 20वां जन्मदिन था। मोल ने वांग के लिए केक भी ग्लोब की शेप का बनवाया था, क्योंकि वांग को ग्लोब बहुत पसंद है। सेलिब्रेशन के बाद मोल वांग से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। मोल के जाने के बाद इन कहता है तुम्हारी माँ सच में अमेजिंग है। मुझे यहाँ रहते हुए सालों हो गए हैं, पर आज तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई ऐसी कंपनी है जो बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज कराती है। मोल वापस आकर कहती है तुम ये मत भूलो कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, और एक डायरेक्टर हर चीज़ का पता लगा लेता है। वांग जब अपना गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक चैन थी। मोल अपने हाथों से उसे वो चैन पहनाती है। इन उसे कहता है वांग मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट बाद में दूंगा। वांग उसे कहता है अपना प्रॉमिस याद रखिएगा, वरना मैं आपको तब तक परेशान करता रहूँगा जब तक मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिल जाएगा। तभी मोल कहती है चलो साथ मिलकर कुछ फ़न करते हैं। इस बात पर वांग कहता है इनका फ़न हमारे फ़न से बिल्कुल अलग होता है। मोल उसे कहती है चुप रहो वांग, क्यों ना हम साथ में एक गेम खेलें। वांग कहता है ये ज़रूर एक साइकोलॉजिकल गेम होगा ना, मॉम आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगी। इस बात पर मोल कहती है वांग तुमने मुझे कोई चुड़ैल समझा है क्या? इस तरीके के गेम्स मैं अपने एक्टर्स के साथ खेलती हूँ। तुम लोगों के साथ मैं टेलिंग द ट्रूथ गेम खेलूंगी, जिसमें हम सबको सच बताना होगा। गेम का पहला कीवर्ड है माय आइडल। हम सबको अपने अपने आइडल के बारे में कुछ ना कुछ कहना है। गेम की शुरुआत मैं ही कर देती हूँ। मेरी आइडल एलिजाबेथ टेलर है। वांग इस बात पर कहता है ये है कौन? मोल कहती है तुम एक डायरेक्टर के बेटे हो और तुम्हें ये तक नहीं पता एलिजाबेथ टेलर एक बहुत ग्रेट एक्ट्रेस थी। वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, पर अब उनकी डेथ हो चुकी है। वो मेरी आइडल हैं क्योंकि वो बहुत प्रिटी थी, बहुत काइंड थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी 8 बार शादी हुई थी। अब वांग की बारी आती है तो वो कहता है शायद मेरे आइडल मेरे सोशल स्टडीज़ के टीचर रहे होंगे जो मेरे बोर्डिंग स्कूल में थे। वांग की माँ निराश होती है क्योंकि उसे लगा था कि वांग शायद उसे अपना आइडल बताएगा। वांग कहता है वो मेरे आइडल थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें वही नहीं पढ़ाया जो टेक्स्ट बुक्स में होता था, बल्कि टेक्स्ट बुक की बाहरी दुनिया भी उन्होंने हमें सिखाई थी। जब पूरा स्कूल एक साथ हो गया था और प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया था क्योंकि वो करप्टेड थे, सिर्फ ये हिस्ट्री टीचर थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था और हमें समझाया था कि अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो हमें उसे बस आंखें बंद करके देखते नहीं रहना चाहिए। मोल कहती है इन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा आइडल कौन है? इन कहता है मेरा आइडल है 52 हर्ट्ज वाली एक व्हेल मछली। वांग इस बात पर हंसने लगता है तो इन कहता है क्या हुआ, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि आइडल कोई ह्यूमन ही होना चाहिए? क्या कोई मछली मेरी आइडल नहीं हो सकती? मोल कहती है ये चीटिंग है, तुमने जानबूझकर ऐसा आंसर बोला ना, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ह्यूमन में किसे अपना आइडल बताते। इन कहता है ऐसा नहीं है, 52 हर्ट्ज वाली व्हेल सच में मेरी आइडल है। वांग भी कहता है मॉम आपकी ये टेक्निक उन पर वर्क नहीं करने वाली है। मोल कहती है तुम बस डर रहे हो और उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हो, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। इन कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे इस गेम में सेट करने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा आंसर दिया। तभी फ़ोन बजने लगता है तो मोल कहती है इस फ़ोन की वजह से तुम बच गए, वरना मैं तुमसे अभी सारा सच निकलवा लेती। इन फ़ोन पिक करता है तो वो फ़ोन मोल के लिए था। मोल फ़ोन में बिज़ी हो जाती है। वांग इनसे कहता है 52 हर्ट्ज व्हेल, मुझे आपका ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा। इन उससे पूछता है क्या तुम जानते हो ये 52 हर्ट्ज व्हेल क्या करता है? तो वांग कहता है हाँ, इसकी 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, पर फिर भी उसे कोई नहीं सुन सकता, इसके आसपास कोई नहीं जा सकता। ओशन में ये अकेला होता है और लोनली होता है। इन कहता है ये बात सच है कि वो अकेला होता है, पर तुम्हें किसने कहा कि वो लोनली है? तभी मोल वहाँ बहुत खुश होती हुई आती है और उन सबसे कहती है मुझे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अवार्ड सेरेमनी परसों होने वाली है। एल्सा ने मुझे बताया कि मैं बेस्ट लकॉन का अवार्ड भी जीत सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये ड्रामा सबको बहुत पसंद आया है।
इसमें 4 गे कपल्स थे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। लोगों ने मेरा ड्रामा बहुत पसंद किया है। इन उससे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो तुम अवार्ड सेरेमनी में कब जाने वाली हो और कहाँ? मोल कहती है अवार्ड सेरेमनी परसों है, पर मुझे कल ही निकलना होगा क्योंकि मुझे अपने लिए परफेक्ट ड्रेस डिसाइड करनी होगी। अब वो वांग से पूछती है क्या तुम भी मेरे साथ अवार्ड शो में चलोगे? तो वांग उससे कहता है नहीं, आप खुद ही एंजॉय करिए, मैं यहीं रुकूंगा। मोल कहती है मुझे पता था क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इन कहता है हाँ, अगर होता तो ये एक्टर बन जाता। मोल कहती है मुझे माफ़ करो, पर क्या तुम 2 दिन प्लीज़ इसका ख्याल रखोगे? वांग, मैं अपनी कार यहीं छोड़ जाऊंगी, जिससे तुम कहीं भी जाना चाहो तो खुद जा सको और इनको परेशान ना करो। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है। मोल के जाने के बाद वांग थोड़ा दुखी दिखने लगता है, तो इन उससे कहता है हैप्पी बर्थडे वांग। वांग कहता है मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बर्थडे कोई स्पेशल डे नहीं होता। वांग बाहर चला जाता है तो इन भी उसके पीछे जाता है। वांग उससे कहता है कि आपको पता है कि मॉम ने मेरे लिए वो नेकलेस क्यों खरीदा? क्योंकि वो डैड से जेलस हैं। वो चाहती हैं कि जिस तरह डैड का दिया हुआ ग्लोब मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इस तरह अब उनका दिया हुआ नेकलेस मैं हमेशा अपनी गर्दन में पहने रखूँ। इन कहता है ये अनफेयर है, तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो। वांग उनसे पूछता है 52 हर्ट्ज वेल आपकी आइडल क्यों है, क्या आप मुझे बताएंगे? इन कहता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जीता है, उसे कोई नहीं समझता, ना ही उसके साथ कोई है, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, पर फिर भी वो लोनली नहीं है, ये उसका नेचर है। तुम्हें लगता है कि वो लोनली है क्योंकि तुम लोनली हो। वांग ये सुनकर कहता है शायद आप ठीक कहते हैं, मैं लोनली हूँ। अब आप मुझे उस पर्सन के बारे में बता क्यों नहीं देते जिसके बारे में मॉम अभी बात कर रही थी कि वो आपका आइडल हो सकता है? वो मेरे डैड है ना, आप मुझे ना भी बताएं तब भी मुझे पता चल जाएगा। आपको लगता है कि आप भी उस वेल की तरह हैं जिसे कोई नहीं सुनता, जिसकी फ्रीक्वेंसी दूर तक नहीं जा सकती, पर मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको समझ सकता हूँ। क्या मैं आपसे अपने बर्थडे का प्रेजेंट मांग सकता हूँ? इन कहता है अगर कुछ ऐसा है जो मैं दे सकूँ तो मैं ज़रूर दूंगा। वांग अपने डैड के बारे में कुछ पूछने ही वाला होता है, तभी इन कहता है मैं और तुम्हारे डैड, हम दोनों ही शर्मिंदा थे कि वो सब हुआ, हम दोनों सच में बहुत शर्मिंदा थे। ऐसा कहकर इन चला जाता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि आखिरकार इन और वांग के डैड के बीच में क्या हुआ होगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।